जी हाँ, शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। थोड़ी देर में रूस के कजान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की भारत और रूस के बीच होने वाली इस बायलैटरल टॉक पर सबकी नजरें होंगी। वहीं ब्रिक्स देशों के नेताओं से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का पोस्ट, जहां प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर कजान जाने की बात कही और कहा 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने जा रहा हूं। ब्रिक्स के साथ भारत का करीबी सहयोग है। वैश्विक मुद्दों और आर्थिक सहयोग के लिए ब्रिक्स बड़ा मंच है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट को लेकर क्या कहा है, ये आपको बता देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। क्या बोले पीएम मोदी? भारत के लिए ब्रिक्स सदस्यों के आपसी संबंध बहुत अहम है, यानी ब्रिक्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताया गया है। ब्रिक्स वैश्विक विकास पर संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है, ये कहा है पीएम मोदी ने। हालांकि बहुध्रुवीय व्यवस्था और आर्थिक सहयोग के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। और महत्वपूर्ण ये समीर कि किस तरीके से भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी, ये भी कहा गया है। बिल्कुल, ब्रिक्स के सभी नेताओं से मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सैबल दास गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कई सालों तक चीन में बतौर पत्रकार, बतौर जर्नलिस्ट सर्व किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे अहम बात ब्रिक्स बैठक की इस बार आपको क्या नजर आ रही है? जाहिर है व्लादिमीर पुतिन से तो द्विपक्षीय वार्ता होगी, लेकिन इंतजार हर किसी को इस बात का भी रहेगा कि क्या शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बायलैटरल टॉक होगी? क्या आसार इसके बन रहे हैं क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन जो आज से शुरू हो रहा है और जिसके लिए कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान शहर में होंगे, अगले 2 दिन के बाद शायद दुनिया वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी अब तक थी। देखिए, अभी सुरभि ने एक बात कही कि क्या ब्रिक्स की बैठक से अमेरिका परेशान है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका से परेशान होकर ही बाकी दुनिया ने ब्रिक्स के मंच पर तय किया मिलने जुलने के लिए, क्योंकि अमेरिका तमाम देशों पर अपने संबंधों के हिसाब से प्रतिबंध लगाता था और वैसे में हर देश को दिक्कत होती थी। आप सोचिए, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, अगर मैं इस मोबाइल को रूस में बेचने की कोशिश करूंगा तो फिर मेरे ऊपर सैंक्शन लग जाएगा। इस हद तक जब नियम बनने लगे अमेरिका की तरह, तब भारत हो या फिर बाकी जो साउथ ग्लोबल के जो सदस्य देश हैं, उन सब ने तय किया कि बहुत हो गया। और इसीलिए इस बार का जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो बेहद खास है। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन न केवल भारत चीन संबंधों के लिए, क्योंकि वैसे भी देखें भारत चीन संबंधों में रूस की एक बड़ी भूमिका है और ऐसे में भारत और चीन के संबंधों के लिए तो खास है ही, लेकिन बाकी दुनिया के लिए भी खास है। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए, मिडिल ईस्ट और इजराइल में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए, अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव है उसको देखते हुए, या फिर कोरियन पेनिसुला में जो हो रहा है उसको देखते हुए, इन सब के हिसाब से यह ब्रिक्स सम्मेलन इतना खास है कि कहा यह जा रहा है कि इसके बाद वेस्ट वर्सेस रेस्ट की जो खाई है वो बढ़ती हुई आपको साफ तौर पर वर्सेस रेस्ट की जो बात आपने कही है, क्या रूस इसी ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भले उसे विश्वीय स्तर पर दरकिनार करने की कोशिश कर दी गई हो, पश्चिम के लिए गए फैसलों की वजह से ऐसा हुआ है, और लेकिन तब भी उसका दबदबा कैसे कायम है? मुलाकात जो होने वाली है फिलहाल उसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आज रूस में कई अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करने वाले हैं और जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव बताई जा रही है। हालांकि भारत की भूमिका इस मंच पर कितनी अहम है, इस बारे में जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले साथ ही यह भी जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन के साथ तो होनी है, लेकिन जो सवाल आपने किया कि क्या जिनपिंग के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता संभव है? बिल्कुल, क्योंकि उस पर सबकी नजरें होंगी निश्चित तौर पर। सुरभि, अब आप देखिए, ब्रिक्स का मंच भारत की भूमिका और अहमियत को भी आप समझिए। रूस के मद्देनजर 2.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध, अमेरिका यूरोप से तनाव और रूस और अमेरिका के बीच का तनाव चरम पर है। चुनौतीपूर्ण समय में व्यापारिक सहयोग की उम्मीद की जाएगी रूस की तरफ से।
और चीन के क्या सवाल? बिल्कुल, चीन को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट उस लिहाज से है क्योंकि सीमा पर हालात में सुधार और नए सिरे से बातचीत को लेकर जो खबरें आई हैं, आर्थिक मोर्चे पर सहयोग को देखते हुए भी ये चीन के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। समीर, बिल्कुल, और ईरान, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता, निवेश और व्यापार, आर्थिक चुनौतियां, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, इजराइल के साथ अमेरिका, ईरान के साथ रूस, तो इन तमाम समीकरणों पर भी कितना असर आने वाले वक्त में पड़ने वाला है, इस लिहाज से भी ब्रिक्स की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं, खास करके कनाडा के साथ भारत का जो तनाव आज की तारीख में नजर आ रहा है, और जिस तरह से फाइव आइज की अगर हम बात करें तो एक गोलबंदी, एक गुटबंदी वहां पर नजर आती है, उसका जवाब भी है क्या ब्रिक्स सीधे तौर पर? देखिए, ब्रिक्स बनाया ही इसलिए गया था कि आर्थिक व्यवस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करते हैं, उनको चैलेंज किया जाए। और काफ़ी हद तक चैलेंज हुआ भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, 2023 में ब्रिक्स बैंक ने, जिसको एनडीबी कहते हैं, उसने 7 से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स लोन में दिए। इसमें अर्जेंटीना को दिया, बांग्लादेश को दिया, जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं है उनको भी दिया। पूरे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने 72 बिलियन डॉलर दिया, यानी करीब 10 से 13% उन्होंने लोन दिया है। तो उस वैश्विक व्यवस्था का हम एक रीबैलेंसिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ब्रिक्स के राज्य हैं। लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो बनी है, उसको देख के ये लग रहा है, पूरी दुनिया को शायद ये लग रहा है कि ये एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, G7+1 G8 था 2014 तक, जब इसमें रूस इसका सदस्य था, यानी वो वेस्टर्न ब्लॉक में बैठते थे। अब चूंकि ब्रिक्स में और या जो समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिस तरह से बिगड़े हैं या जो हालात हैं, उनमें हम देखते हैं कि ये अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हैं या वेस्ट के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये समय का ही फेर है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जितने राज्य हैं वो मूलतः आर्थिक व्यवस्था को एक न्यू रीडिफिनेशन कर रहे हैं। उस रीडिफिनेशन में कई सारे राज्य इनके साथ आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सारा ध्यान इस तरफ बटा हुआ है क्योंकि ईरान इसका सदस्य बन गया है, चीन का और अमेरिका या वेस्ट का जो आर्थिक असंतुलन है वो इसके साथ है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सऊदी अरेबिया इसके साथ आना चाहता था लेकिन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उसने मेंबरशिप, अर्जेंटीना इसमें आना चाहता था लेकिन उसने डिनाई कर दिया मेंबरशिप। तो ये सारा उसी आर्थिक असंतुलन को लेकर है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से अमेरिका अपने मॉरल कैपेबिलिटी, मॉरल लीडरशिप जो फेल करता हुआ दिख रहा है इजराइल, लेबनान और यूक्रेन के इसमें, उसको एक चैलेंज ब्रिक्स के रूप में मिलेगा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि भारत ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो जिस तरह बांग्लादेश में सारा एग्स एक बास्केट में शेख हसीना को दे दिया था, शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी भारत अमेरिका और कनाडा के पक्ष में या वेस्ट के पक्ष में ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं करना चाहता है। इसलिए वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडिफाइन करने की भी कोशिश कर रहा है, जो हाल के अग्रीमेंट से लग रहा है। लेकिन अभी तक चाइना का रिएक्शन नहीं आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने खुलकर अभी कुछ नहीं कहा है इसलिए। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग होगी। और ये मैं आपके मंच से TV9 से 2 साल से ये कहता आ रहा हूं। देखिए, हमें चाइना को बहुत ध्यान से और एक किड्स ग्लव के साथ लेना चाहिए। हमें चाइना के अगेंस्ट यूक्रेन नहीं बनना है, जो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने यूक्रेन को बना दिया, या लेबनान नहीं बनना है। हालांकि भारत वैसा देश भी नहीं है कि लेबनान और यूक्रेन बन जाए, लेकिन हमें आर्थिक कैपेबिलिटी पे, सिक्योरिटी कैपेबिलिटी पे रिलाई करना चाहिए और वेस्ट के सामने, दुनिया के सामने एक समक्ष राष्ट्र के रूप में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भारत वही कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है।